नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरा आज का ये वीडियो ट्रंप की राइस पॉलिसी को लेकर के बासमती चावल पर। साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार है इसकी, आइए जरा जानते हैं कि अगस्त 2025 में गुजरात के मंड्रा पोर्ट से 2200 टन चावल यूएसए को भेजा गया। इसमें 68% करीब जो है बासमती चावल था। साथियों, लोडिंग से पहले भारत में यूएस के अधिकारियों ने उसका सैंपल टेस्टिंग किया, फिर पैकिंग कराया, फिर सील कराया और सर्टिफिकेट भी जारी किया। यूएस पहुंचा, लॉस एंजलिस पोर्ट पर उतरा, वहां दोबारा यूएस कस्टम ने जांच किया तो पता चला कि इसमें लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थों की जो मात्रा है, जो यूएस लिमिट है, यूएस अपना अलग पैरामीटर बनाया है, तो यूएस लिमिट से 0.03 ppm ज़्यादा है। बस 3 ppm का मतलब समझते हैं? पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख। जैसे परसेंट होता है 100 नापा जाता है, वैसे ही ppm मिलियन में नापा जाता है 10 लाख में। तो 10 लाख में 0.03 पार्ट जो है किसका है? लेड, कैडमियम, आर्सेनिक जैसी चीज़ों, तत्वों का है। ठीक, बस यूएस भड़क गया। अभी हाल की बात है, हाल में ही ये पहुंचा है धीरे धीरे शिप से। यूएस भड़क गया और उसने सारे राइस को लौटाने की बात कह दी है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है। जुलाई 25 में एक बार और घमासान मचा था कि 800 टन एल्फांसो और केसर, आम की 2 प्रजातियां हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी तरह 2024 में भी कुछ जो है रिजेक्शन किया गया था, झींगा वगैरह को लेकर के। अब यहां पर इसका कारण तो समझ में आ ही गया। गुणवत्ता के नाम पर, नाम क्या हुआ कि हम गुणवत्ता के आधार पर, सैनिटरी एंड नॉन सैनिटरी स्टैंडर्ड के आधार पर रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरा गेम था ये। भारत भी तुरंत चौकन्ना हो गया, चुप नहीं बैठा, और चौकन्ना होकर के उसने जो है क्या किया, एपीडा को। एपीडा कौन है? ये जो पहली बात तो ये जो चावल आजकल भेजा जाता है बाहर भारत से, या कोई भी खाद्य सामग्री, वो प्राइवेट एजेंसी भेजती है, लेकिन उस पर कंट्रोल होता है एपीडा का, कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एपीडा। एपीडा ने तुरंत स्टेप उठाया और उसने तुरंत जारी किया फरमान कि भाई यूएसए को अब बासमती के निर्यात के लिए 50 to 60% कटौती कर दिया जाए। और इस चावल को, जो चावल इस समय आ रहा है, चूंकि प्राइवेट इसमें वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्टर, तो वो अपना नुकसान तो होने नहीं देंगे। अभी इसका जो है करीब 12 महीने तक, 12 मंथ तक जो है इसको बेचा जा सकता है। तो इसको डाइवर्ट करने की बात की गई। एपीडा ने इसके लिए जब बात किया तो एक तो रूस इसे महंगे दामों पर खरीदने के लिए तैयार था, और दूसरा इससे पहले अफ्रीका में भारत ऐसा चावल भेज चुका था, तो अफ्रीका को ही घुमाया गया, वो भी महंगे दामों पर। वहाँ भी जो है करीब 25% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है हमारे लिए। अफ्रीका में सेनेगल वगैरह होते हैं, सेनेगल है, नाइजर है, ये सब कंट्री हैं, कई, माली है,
तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि भारतीय चावल का वहाँ खपत बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भेज दिया गया इसको। भारत को कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन अब समस्या किसको होगी? समस्या होगी यूएस के कंज्यूमर्स को। ध्यान रखिएगा यहाँ। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है। आइए जरा से हम लोग कुछ आंकड़ों पर निगाह डालें। तो अगर हम डाटाज को देखते हैं तो भारत अपने कुल एक्सपोर्ट का, पहली बात तो भारत वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है राइस का, वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट टॉप बट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस। दूसरी बात, अगर बासमती की बात करें तो बासमती के केस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यूएस के फार्मर इस बासमती का प्रोडक्शन करते भी नहीं हैं। तीसरी बात, भारत जो है केवल कितना 75% चावल एक्सपोर्ट करता है। टोटल जो यूएसए को चावल जाता है उसमें से 75% भारत का हिस्सा होता है और बाकी में 25% पे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों में जो है, गलत हो गया साहब, भारत जो है केवल यूएसए केवल 5% चावल एक्सपोर्ट करता है। 95% चावल सेंट्रल एशिया को, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को भेजता है। ये जो यूएई वगैरह हैं, सऊदी अरब हैं, अरब देशों में ज़्यादा जाता है कुल मिलाकर के चावल। ये बासमती चावल स्पेशली, ये जितने भी सुगंधित चावल होते हैं ये सब, चाहे उसमें काला नमक हो, चाहे आपका सोना चूर हो, चाहे आपका ये क्या नाम है बासमती हो, बासमती तो स्पेशल है ही है भाई, प्रीमियम क्वालिटी। 2024 टू 25 में 2,34,000 टन बासमती चावल यूएसए को भेजा गया है अब तक में। ध्यान रखिएगा। वहाँ अमेरिका का स्टेपल फूड भी नहीं है। अमेरिकन लोग जो है, नेटिव अमेरिकन बासमती ये राइस नहीं खाते, ये भी ध्यान रखिएगा। नेटिव अमेरिकन क्या खाता है? नेटिव अमेरिकन खाता है मीट और उसके साथ होल सीड ग्रेन या ब्रेड ज़्यादातर खाता है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है उनके ऊपर। ज़्यादातर जो बासमती का कंजप्शन होता है वो कहाँ होता है? या तो एशियन मूल का आदमी खा रहा है या अरब मूल का आदमी खा रहा है इसको, या तो फिर होटल और रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है, 5 स्टार होटल्स वगैरह में। समझ रहे हैं? यूएस की जो खपत है हर साल वो 3.5 लाख टन, लगभग 3,50,000 टन या 3,80,000 टन, इस तरह से आता है टन पर ईयर की खपत है यूएस में। इसमें से 68 to 72% चावल जो है, ये जो 5% जिसकी बात हो रही है उसी का जब वो निकाला गया कि भारत जो है 5% चावल यूएसए को भेजता है, तो उस 5% का जो अमाउंट आता है वो 3,50,000 टन आता है। 68 से 72% चावल इंडिया से जाता है यूएसए में, और 20 to 25% चावल जो है कहाँ जाता है? पाकिस्तान से जाता है, थाईलैंड से जाता है, वियतनाम से जाता है, इन कंट्री से जाता है। ये एशियन कंट्री भी प्रोड्यूस करते हैं चावल। समझिए। अब इन सब के बाद में इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि ट्रंप ने ऐसी चाल चली है जिसका अमेरिकन्स के ऊपर, नेटिव अमेरिकन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। हाँ, जो जेब पर भी जो असर पड़ेगा वो जो अमेरिका में रहने वाले एशियन या अफ्रीका जो अरब मूल के लोग हैं उनके जेब पर पड़ेगा। तो इससे ट्रंप के ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी, विरोध कम होगा उनका, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप साहब आजकल क्या है कि आने वाले चुनाव में व्यस्त हैं। संसद में के निचले सदन के लिए कुछ चुनाव चल रहा है वहाँ, अगले साल तक होगा।
उसके लिए फार्मर्स को खुश करना बहुत ज़रूरी है। फार्मर लॉबी समझ पाई नहीं और फार्मर लॉबी को खुश भी कर दिया उन्होंने। कहा भाई देखिए ऐसा है, कुछ स्टेट्स हैं जैसे यहाँ पर लुसियाना है, अरकानसास है, मिसिसिपी है, मिसौरी है, कैलिफोर्निया है, इन सब जगहों पर चावल पैदा होता है अमेरिका में, लेकिन बासमती नहीं पैदा होता, नॉन बासमती चावल पैदा होता है, ध्यान रखिएगा। तो उन किसानों को भी खुश कर दिया कि देखिए हमने राइस पर जो है टैरिफ लगा दिया, इससे इंडियन राइस कमाएगा तो आपका राइस बिकेगा, जबकि उनका राइस वहाँ नहीं बिकता है। जो बासमती जो लोग बासमती खाते हैं वो बासमती ही खाएंगे या उसी के टक्कर का कोई चावल, न कि नॉर्मल चावल कोई खाएगा। ये इसमें मजे की बात है। अब यूएस का किसान न तो बासमती उगाता है न ही खाता है, किसान थोड़े खाता है इसको, ये तो बड़े बड़े शहरों के लोग खाते हैं। तो टैरिफ लगाने की घोषणा जब हो गई तो किसान तो खुश हो गया, लेकिन यूएस का आम आदमी परेशानी झेलेगा। अच्छा, जो टैरिफ बढ़ाने की बात है, ये भी बात चल रही है कि भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की बात चल रही है। तो टैरिफ अगर लगा भी देंगे तो इंडिया थोड़े उसका भुगतान करेगा। आप टैरिफ लगा दो, हम डाइवर्ट कर देंगे अपने माल को। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने डाइवर्ट कर दिया है, इसीलिए तो दूसरे तिमाही में हमारी जीडीपी इतनी तगड़ी बढ़ी। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए डाइवर्जन किया है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ जो है आपके जो पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज है, कैरेबियन कंट्रीज, इन सब जगहों पर, छोटे छोटे जगहों पर, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पर हमने डाइवर्ट कर दिया है बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को, इसलिए हमारे पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स वगैरह थे जिन पर हम परेशान थे, लेकिन अब उसको रूस को हम भेज देंगे क्योंकि रूस ने कहा है। तो इसलिए अभी इस साल के अंत तक ये समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी कि हमारा प्रोडक्ट जाएगा कहाँ। फिर अमेरिका देखिए कितना टैरिफ लगाता है, क्या अमेरिका प्रोडक्शन हब बन भी पाता है कि नहीं बन पाता। आज बातें हैं इसमें। उम्मीद है साथियों, मैं अपनी इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि अभी लंबा खींच रहा है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष सिर्फ इतने निकला है इसमें कि एनालिसिस ये करा है कि इससे न तो भारत का कोई नुकसान होगा और न ही कोई फायदा हो सकता है भारत का, लेकिन नुकसान नहीं होगा। अमेरिका इसमें घाटे में जा सकता है, अमेरिका में विरोध हो सकता है, चाहे वो थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़े स्तर पर ही सही, लेकिन होना है। वहाँ के लोग परेशान हो सकते हैं। अब देखिए इसका क्या असर पड़ता है, आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या अमेरिका अपनी इस पॉलिसी पर दोबारा विचार करता है रिजेक्शन के कि नहीं, यही देखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को नमस्कार। साथियों, हमारे इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।